दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को रौंद कर इतिहास लिख दिया तो पूरे इंग्लैंड में मातम छाया हुआ है, जहां अभी इंग्लैंड के कई बड़े बड़े दिग्गजों का गुस्सा ही फूट पड़ा है। और इयोन मोर्गन, केविन पीटरसन से लेकर बेन स्टोक्स, नासिर हुसैन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने न केवल अब अपने ही खिलाड़ियों को जमकर फटकार लगाई है, बल्कि भारत पर कुछ ऐसा कह दिया है, सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो क्या कुछ रहा है? इंग्लैंड की करारी हार के बाद इन महान खिलाड़ियों का रिएक्शन दिखाएंगे। उन सब के बयान तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में कौन इस बार चैंपियंस ट्रॉफी घर लेकर जाएगा? अपनी कीमती राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे मुकाबले में आज एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि क्यों आज तक ऑस्ट्रेलिया को आंख दिखाने वाली कोई टीम दुनिया में नहीं बनी है। जी हां, इस मुकाबले में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। इंग्लैंड की तरफ से बेन डकेत ने अपने बल्ले से आग उगलते हुए 143 बॉल में 17 चौकों, 3 तूफानी छक्कों से सजी 165 रनों की अद्भुत पारी खेल डाली थी। रूट ने भी 68 रनों का योगदान दिया और 50 ओवर में इंग्लैंड ने 351 रन बना डाले। इसके बाद तो दोस्तों लगा था कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम कहीं बुरी तरीके से ना हार जाए। लेकिन दोस्तों, कंगारू ऐसे ही थोड़ी विश्व क्रिकेट में राज करते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज इस लक्ष्य का पीछा करने आए, तब 27 के भीतर ही उन्हें 2 बड़े झटके लग गए थे। लेकिन दोस्तों, सलाम है जोश इंग्लिश और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को। शॉर्ट रन तूफानी 63 रन बनाए तो जोश इंग्लिश ने तूफानी शतक ठोका। एलेक्स कैरी ने भी 69 रनों का योगदान दिया और अंत में मैक्सवेल के विस्फोट की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने न केवल कि विशाल लक्ष्य को ऐतिहासिक अंदाज में अपने नाम किया, बल्कि इतिहास लिख डाला है। पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया है, जिस पर भरोसा करना इंग्लैंड के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। जी हां दोस्तों, आखिर हो भी क्यों ना, इतना बड़ा स्कोर बनाकर भी इंग्लिश क्रिकेट टीम इतनी बुरी तरीके से हार गई। उनके खेमे में मातम का माहौल था। तो वहीं दोस्तों, अब इंग्लैंड के कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। जी हां दोस्तों, केविन पीटरसन का तो दिल टूट गया। उन्होंने कह दिया कि मुझे अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि हमारे गेंदबाज बॉलिंग कर रहे थे या मजाक कर रहे थे। यह मैच पूरी तरीके से हमें हमारी मुट्ठी में था। मैं तो कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया जीती नहीं है, बल्कि हमने उन्हें जीतने दिया है। निहायत ही घटिया बॉलिंग की है। आज हमने ना ही कप्तान ने मैच्योरिटी दिखाई, ना ही हमारे गेंदबाजों ने। इस दर्दनाक हार को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। यह हमारे इंग्लैंड की रिच क्रिकेट हिस्ट्री पर एक काला धब्बा है। तो वहीं दोस्तों, इयोन मॉर्गन ने यह तक कह दिया कि शायद यह हमारी गलती थी कि हमने बल्लेबाजी पर ज्यादा फोकस किया और गेंदबाजी पर कभी उतना ध्यान ही नहीं दिया। तभी हमने 351 रन तो बनाए, लेकिन उसे डिफेंड करने लायक गेंदबाजी ही हमारे पास नहीं थी। शायद हमें 150 रनों के बड़े अंतर से यह मैच जीतना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में थी, लेकिन पता नहीं हम कैसे यह मैच हार गए। इस पर भरोसा करना काफी मुश्किल है। तो वहीं दोस्तों, नासिर हुसैन ने तो यहां तक कह दिया है कि अब बैठकर रोने से कुछ भी नहीं होगा, हम हार गए। इस बात को बदला नहीं जा सकता, लेकिन फ्यूचर को जरूर सुधारा जा सकता है। अगले 2 मैच हमें किसी भी कीमत पर जीतने पड़ेंगे। यदि हमें चैंपियन बनना है तो फिर सेमीफाइनल और फाइनल भी जीतना पड़ेगा। और मुझे अभी भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से बड़ा खतरा हमारे लिए भारत होने वाला है। हम अभी भारत में 3-0 से हार कर आ रहे हैं, तो हमें टीम इंडिया से बच कर रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बार तो भारत ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा मजबूत है। यहां तक कि दोस्तों, बेन स्टोक्स का भी यही मानना है। उन्होंने कहा कि मुझे पहले से ही पता था, हमें सिर्फ 2 टीमों से खतरा है, एक तो इंडिया और एक ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हमें बुरी तरीके से हरा दिया है। अब बारी है इंडिया से सामना करने की, लेकिन उससे पहले हमें अपने दोनों बचे हुए मैच जीतने पड़ेंगे, जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन हमारे और चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में अब केवल एक टीम खड़ी है, इंडिया। उन्हें हराए बिना हम कभी भी यह ट्रॉफी जीत नहीं सकते हैं। अब वक्त है बीती बातों को भुलाकर जोरदार वापसी करने का, ताकि इतिहास हमें हमेशा यादें रखें।
तो दोस्तों, इन दिग्गजों के बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कौन बन सकता है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, इंग्लैंड को हराकर 350 चेज करने के बाद मैक्सवेल ने भारत को हराने की खुली धमकी दे डाली है और आखिरकार भारत को हराने पर इतने खतरनाक चेज के बाद क्या कुछ बोले ग्लेन मैक्सवेल, उनके चौंकाने वाले बयान का वीडियो तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ग्लेन मैक्सवेल, रोहित शर्मा और विराट कोहली में ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला रोंगटे खड़े कर देने वाला हाई स्कोरिंग मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया। लाहौर का मैदान खचाखच भरा हुआ था और मुकाबला भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसने पूरे स्टेडियम को एंटरटेन किया। आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी और ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पहली बार इतने सालों में बेबस नजर आई। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से न सिर्फ गेंदबाजों ने सरेंडर कर दिए, बल्कि फिलिप सॉल्ट और जेमी स्मिथ को 10-15 पर आउट करने के बाद जैसे कि मानो हार ही मान ली थी, क्योंकि बेन डकेट अकेले अपनी टीम के लिए 165 रन जड़ गए। यहां तक कि जॉ रूट के 68 रन और बाकी खिलाड़ियों के भी 20-21 रन, जैसे कि जोफ्रा आर्चर के 10 गेंदों में 21 रन, टीम को उठाकर 351 तक ले गए थे। और वनडे में 352 चेज करना आसान नहीं होता। हालांकि गद्दाफी स्टेडियम की पिच पूरी सपाट है, बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, लेकिन फिर भी वनडे में 350 चेज करना अपने आप में किसी चैलेंज से कम नहीं। लेकिन जब चैलेंज की बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे पहले आगे खड़ी होती है। मैथ्यू शॉट टीम की सलामी जोड़ी के बैट्समैन, इन्होंने 63 रन की पारी अकेले खेली। इसके बाद ट्रेविस हेड स्मिथ तो फ्लॉप रहे, लेकिन एक खिलाड़ी सब पर भारी पड़ गया और वो थे जॉश इंग्लिश, जिन्होंने न सिर्फ टीम के लिए शतक लगाया बल्कि अंतिम लम्हों तक टीम के लिए खड़े रहे, मैदान में लड़ते रहे। दोस्तों, मैक्सवेल ने 11 गेंदों में 25 रन बनाए तो जॉश इंग्लिश ने शतक लगाकर अपनी टीम के लिए जीत का श्री गणेश किया। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया को एक वक्त पर चाहिए थे 70 में 120 रन, लेकिन अंतर इतना कम हो गया मैक्सवेल के आने के बाद कि ये 20 गेंदों में 11 रन चाहिए थे और इतना कम मार्जिन तो टी20 मुकाबलों में नहीं होता, तो वनडे में तो ये जीत आसान होनी ही थी। जिसके बाद मैक्सवेल ने अपनी धुआंधार 250 के स्ट्राइक रेट वाली पारी में 2-4 बाउंड्री और लगाई और अपनी टीम को आसानी से इस मैच में विजयी बनाया। मैक्सवेल के दम पर बड़ी आसानी से लास्ट में मैच फिनिश हो गया, इसीलिए वो जाते जाते इंग्लैंड को हराकर भारत पर भी बड़ी बात कह गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, मैक्सवेल ने भारत को हराने पर कहा, इंग्लैंड के खिलाफ इस मुकाबले को जीतना है, ये हमारी सोच थी। केवल लक्ष्य देखकर डरने वाली टीम नहीं है हम। क्या हमें आपने एशियाई टीम समझा है? अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से शतक आया तभी हमारे प्लान बन चुके थे कि हमें भी एक शतक चाहिए और बहुत खुश हूं कि मेरे साथी जॉश इंग्लिश ने आज शतकीय पारी खेली। देखिए, हमारे लिए कोई भी टारगेट बड़ा या छोटा नहीं होता, हम मैदान में मैच जीतने आते हैं। और एक बात और बता दूं कि हम जीत की सीढ़ी चढ़ते हुए एक दिन भारत के गिरबान तक जरूर पहुंचेंगे और जब हम दुबई जाएंगे ना, तब हमारे सामने भारत की टांगे कांपेंगी, क्योंकि इस टूर्नामेंट में बहुत चीजें ऐसी हो रही हैं जो 2023 के वर्ल्ड कप में हुई थी। बस भारत को इतना याद दिला दूं कि आज हमने इंग्लैंड को हराया है, बहुत ही जल्द उनका भी नंबर आएगा। अभी तो दुबई में उन्हें पाकिस्तान से लड़ना है, लेकिन बहुत ही जल्द जब ऑस्ट्रेलिया से उनका सामना होगा, अगर गलती से वो सेमीफाइनल में पहुंचे भी तो सबसे पहले उनका नरसंहार हम करेंगे, हम उन्हें हराएंगे। दोस्तों, मैक्सवेल जीत के बाद खुश होंगे, ये बात तो कंफर्म थी, लेकिन घमंड में चूर होकर भारत को हराने की बात कहेंगे, ये किसी को ना पता था। वैसे आप सभी को क्या लगता है, आगे चलकर अगर भारत ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत हो गई तो कौन जीतेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया? नीचे कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, पाकिस्तान की धरती पर बजा भारत का नेशनल एंथम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में शुरू होने से पहले मच गया। बवाल तो बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों का गुस्सा ही मैनेजमेंट पर फूट पड़ा है और अब इतनी बड़ी गलती पर आग उगलते हुए शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी ने भी भारत के खिलाफ जहर उगला है। तो आखिर क्या कुछ रहा? इन महान पाकिस्तानी खिलाड़ियों का रिएक्शन दिखाएंगे। उन सब के बयान तो हमारे साथ अंत तक बन रहे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान में कौन बनेगा इस चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन? अपनी कीमती राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच के शुरू में जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए तो एक ऐसी घटना
घटी जिससे स्टेडियम में मौजूद दर्शक हैरान रह गए। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान की जगह आयोजकों ने भारत का राष्ट्रगान बजा दिया। इसके बाद स्टेडियम में मौजूद दर्शक चिल्लाने लगे। इससे आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी भूल सामने आई है।